और चलिए बढ़ते आगे। भोपाल से बड़ी खबर, बिहार के अंतर्राज्यीय गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने सरगना समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड से बैंक खाते खोले गए थे। तो बता दें, बैंक खातों को खुलवाकर यहां पर ठगी की जा रही थी और बड़ी मात्रा में फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। तो बड़ी खबर, ये बिहार का अंतर्राज्यीय गैंग था जिसका भंडाफोड़ पुलिस ने किया है। बड़ी कामयाबी पुलिस को यहां पर मिली है और पुलिस ने सरगना समेत 7 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में कर ली है। बताया जा रहा है कि फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड से बैंक खाते यहां पर खोले गए थे। आधार कार्ड का जो नंबर है वो पूरी तरह से काल्पनिक नहीं होता था। उस नंबर का कोई ना कोई व्यक्ति मौजूद रहता था, जिसके कारण पकड़ में जल्दी से नहीं आ रहे थे। आरोपी सारे इसमें दूसरे राज्य के हैं, बिहार और उसके आसपास के। पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन होगा उसमें खासतौर पर बैंक और मोबाइल कंपनियों के उसमें कहाँ लापरवाही, इसमें जो 26 वर्ष का जो शशिकांत है उसकी इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। उसने ऐसे कम पढ़े लिखे लोगों को इसलिए लिया ताकि उनको कम पैसा देना पड़े और इसके पहले कि पुलिस को पता चले और कि अलर्ट हो और तफ्तीक हो, इसके पहले वो शहर से पूरा सामान पैक करके गायब हो जाते थे। तो शायद अगले कुछ दिनों में गायब होते, उसके पहले पकड़ लिए। आधार कार्ड का जो नंबर। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमृतांशी हमारे साथ जुड़ गई है, सीधा उनका रुख करेंगे। अमृतांशी, ये गैंग कब से सक्रिय था और पुलिस इन तक कैसे पहुंची? बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो जो भी आरोपी पकड़ाते हैं कई बार जो अलग अलग मामलों में, उसमें सबसे पहले ये देखा जाता है कि वो फर्जी सिम कार्ड, पैन कार्ड या फिर कोई भी फर्जी ऐसे डॉक्यूमेंट जिनकी वजह से लोगों को ऐसा लगे कि वो ठीक काम कर रहे हैं, वो सही काम कर रहे हैं और वो आसानी से पकड़ाई में ना आए। आरोपियों का अक्सर ये रहता है कि वो फर्जी बैंक के आधार कार्ड, पैन कार्ड बनाते हैं। अब आप सोचिए कि हनुमानगंज थाने ने इस ऐसी एक गैंग को ट्रेस किया है जो कि बिहार की है और अंतर्राज्यीय तरीके से ये फर्जी जो आधार कार्ड होते थे, जो फर्जी पैन कार्ड्स होते थे, इनको बनाने का काम करते थे। और देखिए ये काम बहुत आसान नहीं होता क्योंकि कई बार जो पैन कार्ड और आधार कार्ड एक दूसरे से लिंक रहता है तो अक्सर ये चोरी पकड़ाई में आ जाती है। अब आप सोचिए ये जो गैंग के सदस्य थे ये इतनी चतुरता के साथ पहले ये देखते थे कि ऐसे कौन से आधार कार्ड्स हैं जो पैन कार्ड से लिंक नहीं है और उन्हीं को जो है वो पहले चूज करते थे और उसके बाद उनका जो है फर्जी आधार कार्ड बनाकर लोगों को बेचा करते थे और पैसे कमाने का काम करते थे। इसमें फिलहाल जो है वो बिहार की जो अंतर्राज्यीय गिरोह है इसमें 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 6 पुरुष, 1 महिला शामिल है और ये फर्जी आधार कार्ड से और पैन कार्ड से लोगों के बैंक खाते खुलवाते थे। पिछले दिनों हमने जितने भी मामले देखे हैं तो ये जो आरोपी रहते हैं, चाहे वो डिजिटल अरेस्ट में देखें या फिर कहीं और भी, तो ये फर्जी बैंक अकाउंट्स खुलवाते हैं। और फर्जी बैंक अकाउंट ऐसे खुलवाए जाते हैं क्योंकि जो अन्य आरोपी होते हैं उनको बहुत आसानी जाती है किसी को लूटने में, चाहे वो हम ऑनलाइन पैसे लूटने की बात करें और इन फर्जी बैंक खातों में नकली आधार कार्ड और पैन कार्ड के जरिए ये पैसा ट्रांसफर करवाते हैं जिससे किसी को शक भी ना हो। अब एक और बात जो यहाँ पर पुलिस कमिश्नर ने जो है उसका जिक्र किया है कि जिन नंबरों से ये आधार कार्ड और पैन कार्ड बनाते थे उस पर कभी ना कभी जब भी कोई फोन कॉल करता था या कुछ करता था तो नंबर एक्टिव रहते थे जिससे किसी को शक ना जाए। तो इससे ये पता चलता था कि लगातार ये बहुत लंबे समय से ये काम कर रहे थे क्योंकि काफी बड़ी संख्या में जो है वो फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और सिम कार्ड बरामद हुए हैं। यानी कि आप सोचिए पूरा जो गिरोह है वो इस काम में लगा हुआ था कि लोगों को कैसे फर्जी ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये दिए जाए और इससे देखिए दूसरे आरोपियों की भी हौसले बुलंद होते हैं, उनको आसानी से ये चीजें उपलब्ध हो जाती हैं और वो दूसरों को ठगने का प्रयास करते हैं। हालांकि देखिए अभी फिलहाल इस पूरे मामले में पूछताछ जारी है, कई चीजों की बरामदगी भी इन आरोपियों के पास से हुई है। पूछताछ में ये पता लगाया जाएगा कि इनके तार कहाँ कहाँ तक जुड़े हैं क्योंकि शुरुआती जांच में ये भी आ रहा है कि जो बड़े महानगर है जैसे कि लखनऊ हो गया, दिल्ली, मुंबई और बड़े बड़े जो शहर हैं वहां पर भी ये जो फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड थे इनको सप्लाई किया जाता था और किन आरोपियों से इनके कनेक्शन थे, क्या जो इनके कनेक्शन थे उनकी वजह से कोई बड़े अपराध को अंजाम दूसरे आरोपियों द्वारा दिया गया है, इसको लेकर भी जो है वो जांच की जाएगी और पुलिस लगातार अभी पूछताछ जारी रख रही है। जी और बिल्कुल अमृतांशी, पूछताछ में शायद ये भी खुलासे हो सकते हैं कि ये जो गैंग है इनका नेटवर्क आखिर कौन कौन से शहरों में, कहां कहां पर ये गैंग सक्रिय। बड़ी बात ये भी होगी कि इसमें और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। बिल्कुल, देखिए जैसा कि हम
को मैंने बताया कि अक्सर ये जो लोग होते हैं ये गिरोह जो भले ही 7 लोग अभी पकड़ाए हैं, जो हनुमानगंज थाने की जो उन्होंने नेटवर्क को कनेक्ट करते हुए कार्रवाई की है और दस्त किया है। इसमें देखिए हमेशा ही बहुत बड़ी संख्या में लोग सामने आते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने जो फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड हैं, इनको कहाँ-कहाँ पर बेचा है और इन्होंने जिनको भेजा है, क्या उन्होंने कोई बड़ी घटना को अंजाम दिया है, लोगों से पैसे लूटे हैं, चाहे हम वो ऑनलाइन के तरीके से बात करें या किसी भी तरीके से। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि जो लोगों के पैसे लूटने का तरीका है, वो काफ़ी ज़्यादा हाईटेक होता जा रहा है और किसी का भी आधार कार्ड और पैन कार्ड देखकर ही अक्सर लोग भरोसा कर बैठते हैं और उनके साथ फिर जो है वो घटना हो जाती है। कई और लोग इसमें गिरफ्तार हो सकते हैं, कई कनेक्शंस निकाले जा सकते हैं। क्या बड़े महानगरों में, क्योंकि ये बिहार का अंतर्राज्यीय गिरोह है, क्या इनके गैंग के और सदस्य दूसरे जिलों में या फिर दूसरे शहरों में मौजूद हैं, दूसरे राज्यों में है? क्या मध्य प्रदेश से इनका क्या कनेक्शन है? इसको भी निकाला जाएगा और आरोपियों की पहचान करी जाएगी। जी चलिए, तो नजरें आप बनाए रखिएगा अमृता जी इस बड़ी खबर पर, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।